अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये थोड़ा न्यू डिज़ाइन ब्लाउज़ है। सबसे पहले हमने शोल्डर पर मार्किंग करनी है। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हम डिवाइड बाय 2 करेंगे और जितना आएगा हम रख देंगे। तो हमने यहाँ पे 6.75 शोल्डर लिया है और 1 इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर को और नेक हम लेंगे 2.5। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है, मिला देना है। इसका हम सेंटर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमारा 5.5 आया है। इसको हम स्ट्रेट मार्क करेंगे। ये हमारा स्ट्रेट मार्क कर दिया है। यहीं पे हमारा चेस्ट ढकने वाला है, चेस्ट का मार्क। तो ये हमारा सेंटर है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 0.75 पर हम अंदर लेंगे। ये है 0.75। हमने अंदर की तरफ एक मार्क किया। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे जितना भी हमारा आएगा। यहाँ हमने चेस्ट के पास भी हमने वही मार्किंग को लगा देना है। ये हमारा 4 इंच से 1 इंच कम आया है। एक सम यहाँ पे हमने मार्किंग लगाया और इस मार्किंग को भी हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देना है, मार्क कर देना है। और यहाँ से हमने शोल्डर की भी मार्किंग, आर्म होल की मार्किंग लगा लेनी है इस तरह से। और चेस्ट जितना भी हमारा है उतना हमने रखना है। तो ये हम चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पे हमने 7.25 पर मार्क किया है और 1.5 पर लूजिंग मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से हमने लेंथ लिया है 14 हमारा लेंथ रहेगा और 1 इंच प्लस करके हमने 15 पर लगाया है। और यहाँ से हमने लगा देना है एक बार मार्किंग 14 एंड 15। इस तरह से इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है। और यहाँ से भी हमने स्ट्रेट मार्क कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्क करना है और 1.5 पर हमने मार्जिन लेना है। अब यहाँ से इस मार्क को हमने स्ट्रेट मार्किंग करके मिला देना है मार्जिन। और यहाँ से इस तरह से हमने ये मिला दिया। और अब यहाँ से हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो हमने नेक लिया है 7 इंच, डीप रहेगा बैक में। यहाँ से हमने 7 इंच लिया है। और अब यहाँ से हमने मेजर करना है। जितना मार्किंग आ रहा है उतना ही हम रख देंगे। ये उतना ही आया है। और अब यहाँ पे हमने एक मार्किंग करके स्ट्रेट मार्क कर देना है। इस तरह से। और अब हमने इस मार्किंग पर जाना है। आर्म होल के जो हमने 0.75 लिया था उसका सेंटर लेना है। यहाँ से भी सेंटर लेना है। यहाँ से। और अब हमने यहाँ पे नेक की मार्किंग कर देनी है, शेप दे देना है इस तरह से।
अब इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो हम दूसरा पेपर लेंगे और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है इस पेपर पर। यहाँ से हम पहले बराबर करते हुए एक मार्क स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे और अब यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने बैक पे शोल्डर की मार्किंग की थी उतना ही हमने लेना है और 1 इंच डाउन कर जाना है और 2.5 इंच पर हमने नेक लगाया है। ये यहाँ पर 1 इंच डाउन गए और इसको मिला देना है। इस तरह से मिला दिया। अब आर्मोल की मार्किंग करनी है। जितना हमारा 5.5 आया था तो यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है चेस्ट की। यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे और यहाँ से हमने शोल्डर का सेंटर ले लेना है। हम यहाँ से सेंटर लेंगे और एक मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद यहाँ से हमने मेजर करना है कितना आ रहा है। यहाँ पे हम पहले 0.75 जितना अंदर जाएंगे जिस तरह से हम बैक में गए थे। ये चले गए। अब यहाँ से हमने उतना ही मार्किंग लगाना है जितना हमारा ये मेजर करने के बाद आ रहा है। हम यहाँ पे इतना मार्किंग यहाँ पे हम लगा देंगे सेम। अब हमने इसको स्ट्रेट मार्किंग कर देना है। ये हुआ। स्ट्रेट मार्क करने के बाद हमने यहाँ से जितना आएगा हमारा मार्किंग यहाँ पे हम रखेंगे और इसको भी स्ट्रेट मार्क कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा चेस्ट आया था उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और 1.5 पर मार्किंग लगा देंगे मार्जिन का। यहाँ से हमने FX की मार्किंग करनी है तो 10 इंच लेंगे। ये हमने FX की मार्किंग की है 10 इंच पर। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पर मार्किंग करते हुए और यहाँ से अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे 15 पर। इस दोनों मार्क को हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। यहाँ से भी हमने मार्क कर लेना है स्ट्रेट। अब यहाँ से मार्किंग करेंगे। FX हमारा जितना भी है हम यहाँ पे FX लगाएंगे। तो हमारा FX to FX 6 है तो हमने 3 पर लगाया है। हाफ इंच कम करके वेस्ट में लगाया। अब हमने 2 इंच 2.5 पर हमने टक्स के लिए मार्जिन दिया है, ऐड किया है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने मेजर करना है वेस्ट। यहाँ पे हमने 2.5 इंच को माइनस करते हुए जितना आएगा हमारा 7 इंच है तो हम 7 इंच लगाएंगे। इस तरह से हम मार्जिन को माइनस कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे और जितना भी है हमने लिया तो 7 पे लगा दिया और यहाँ पे हमने 1.5 पर मार्जिन ऐड करना है इस तरह से। और अब हमने इन दोनों मार्जिन को स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। इसे भी इसी तरह से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने पहले टक्स को इस तरह से स्ट्रेट मार्क करना है और अब यहाँ से भी हम इसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमने इसका सेंटर लेना है। पहले हम इसका सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया।
और अब यहाँ से भी हमने सेंटर लेना है। अब इसका भी हमने सेंटर लेना है। इस तरह से हमने सेंटर लिया और अब यहाँ से 1/2 इंच जितना हम बाहर जाएंगे और यहाँ से हमने 0.25 जितना बाहर जाएंगे। अब यहाँ से हमने शेप देना है। सो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है इस तरह, और यहाँ से हमने इस पॉइंट को मिलाना है और यहाँ से हमने अब जितना भी है इसको उसी पॉइंट पे हमने पॉइंट टू पॉइंट मिला देना है। अब यहाँ से हम स्केल की हेल्प से थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप दे देंगे। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो हमने इस पॉइंट को भी माइनस कर देना है इस तरह से। अब जितना हमारा बीच में हमने 2.5 जितना टक्स लिया है तो यहाँ पे भी हमने 2.5 जितना बाहर जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा नहीं हो रहा है तो हम इसका भी सेंटर लेंगे पहले। फिर यहाँ से भी हम सेंटर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर देंगे। और अब हमने यहाँ से शेप देना है तो स्केल की हेल्प से हम पहले नेक को शेप देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने आर्म होल को भी शेप दे देना है। तो हमने यहाँ पे नेक को मार्क कर दिया। यहाँ से हमने शोल्डर को भी शेप दे देना है इस तरह से स्केल रखते हुए। सो इस तरह से हमने शेप देना है, पहले स्केल को एडजस्ट करना है इस तरह से। और हम अब डॉट डॉट करके शेप दे रहे हैं। तो ये हम डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारा 2.5 नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ से हमने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर मार्किंग लगा लिया है और अब यहाँ से बराबर बैठ जाएगा। तो अब हम 2.5 पर मार्किंग करेंगे, एक मार्क करेंगे टक्स के लिए, आर्म होल टक्स। और अब यहाँ से इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने नीचे की तरफ पे 0.75 पर मार्किंग करनी है। तो पहले हम 2.5 इंच 1/2 इंच नीचे की तरफ डॉट डॉट करके निशान मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस मार्क को करने के बाद हमने पहले ये मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमने 0.75 जैसा जितना लेना है। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और अब इस आर्म होल को भी हमने स्ट्रेट मार्क कर देना है और एफएक्स पॉइंट से मिला देना है। सो ये एफएक्स पॉइंट्स इस तरह से हमारा टक्स हो गया। और अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट को हमने जितना हमारा अच्छे से, यहाँ पे भी अब हमने यहाँ से मार्किंग कर देनी है, आर्म होल की शेप दे देना है। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो हम इसको भी माइनस कर देंगे इस तरह से। हमने पॉइंट को माइनस कर लेना है और अब यहाँ से हमने इसको मेजर करना है जितना ये आ रहा है। यहाँ से ही हमने मेजर करते हुए इस तरह पे इस तरह से इस तरह निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच जितना ऊपर गया है तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच
से कम 25 जितना मार्क कर लिया और इसको हमने इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर देना है ऊपर की तरफ। और अब यहाँ से हमने ये 1/2 इंच है तो हमने वहाँ पे डबल लेना है, यानी 1 इंच पर हमने मार्क करना है इस तरह से। और अब हमने इसको भी मार्किंग को मिला देना है। सो यहाँ पे हमने इस तरह से मिलाया। अब आर्म होल की तरफ हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ आना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। और अब यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने आर्म होल की भी मार्किंग कर ली। सो ये हमारा प्रिंसेस का मार्किंग हो गया है। और अब हमने ये ब्लाउज़ ओवरलैपिंग रहेगा शोल्डर से, तो शोल्डर से ओवरलैप करने के लिए हमने यहाँ पे पहले नेक की मार्किंग की है 3 इंच पे और यहाँ पे 2.5 पे चौड़ाई ली है और इस तरह से हमने बॉक्स इतना बना लेना है और यहाँ पे हमने मार्क कर देना है और हमारा 1.5 इतना शोल्डर रेडी रहेगा तो हमने उसको भी मार्किंग कर देनी है इस तरह से। सो ये मार्किंग यहाँ से हमने FX पॉइंट तक सीधा मार्क कर देना है। और तो हम इसको स्केल की हेल्प से सीधा मार्क करेंगे। यहाँ से हम सीधा मार्क कर दिए और ये हमने दूसरे पेपर पे ट्रेस करते हुए कट करना है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा सारा और ये है नेक। इस तरह से हमने नेक की गोलाई दे देनी है। सो गाइस ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है इसलिए हम इसका पार्ट 1 बना रहे हैं, तो पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। सो ये हम अभी पैटर्न कट करना बता रहे हैं इसी ब्लाउज़ का। सो हम इस तरह से नेक की भी मार्किंग कर दी। अब हमने दूसरा पेपर लेना है और इसको ट्रेस कर लेना है जितना भी हमने ओवरलैप करना है। तो ये हमारा जो नेक है सो इस तरह से हम पहले ट्रेस करेंगे दूसरे पेपर पे जितना हमने ओवरलैप करना है। सो इस तरह से हम पेपर को रखेंगे और मार्किंग लगा लेंगे। यहाँ से हम रखे और यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेंगे शोल्डर का और इस तरह से। और अब यहाँ पे रखेंगे हम पहले मार्किंग करते हैं इस तरह से। हमने 2.5 पर मार्किंग करना है और नेक जितना हमारा रेडी रहना है उतना लेना है। तो हमारा यहाँ पे 4 इंच है सो हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से हमारा नेक है 2.5। इसको हमने इस तरह से स्ट्रेट मार्क करके यहाँ से हम नेक की मार्किंग कर देंगे 2.5 पर। और यहाँ पे हमने 3 इंच लंबाई लिया है, सॉरी 3.5 लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बॉक्स बना दिया और अब हमने नेक की शेप दे देना है नेक को। इस तरह से और अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो हम चाहे ऐसा कर सकते हैं या फिर मैं सिंगल ही कट करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारा पैटर्न है। तो हम जब फैब्रिक पे करेंगे तो इसको फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ही करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। सो हम नेक की कटिंग करेंगे
इसको हमने आर्म होल को ज़्यादा ही कट करना है, तो सबसे पहले हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा पेपर को हटा देंगे। और यहाँ से अब हमने बराबर कटिंग करनी है इस तरह से, और अब हमने यहाँ से कट करना है इस तरह से। अब हमने टक्स को कटिंग करना है, तो सबसे पहले हम इस तरह से शेप देते हुए कट करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको कट करना है इस तरह से। और अब हमने आर्म होल के शोल्डर को इस तरह से हमने माइनस कर देना है। हम पहले इसको माइनस कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने अब आर्म होल का शेप को बराबर कर देना है स्केल्स की हेल्प से। हम पहले अब यहाँ से हमने रखना है, और ये हमारा मार्किंग है। और अब हमने यहाँ से स्केल की हेल्प से आर्म होल की फिर से मार्किंग करनी होगी बराबर करने के लिए। और अब यहाँ से हमने कटिंग कर देना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने ये बढ़ रहा है फैब्रिक अंदर से, इसको भी हम कट कर देंगे। और अब हमने यहाँ पे पहले सिक्योर कर देना है। यहाँ पे हमने सिक्योर करना है। यहाँ का हमने सेंटर लेना है 6 है, तो हमने 3 पर लगाना है, मार्किंग करनी है इस तरह से। इस तरह से हमने स्केल की हेल्प से इसको शेप दे देना है। इसको हमने पहले अब सिक्योर कर लेंगे इसको इस तरह से, फिर कटिंग करेंगे। और अब हमने इसको कटिंग कर देना है। करने के पहले हम फ्रंट पे मार्किंग करेंगे बैक पर। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से 1/2 इंच जितना रखते हुए कट टू कट हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने मार्क करना है और यहाँ पे इस तरह से। और अब यहाँ से हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ ही गए हैं शोल्डर, तो यहाँ से हमने पहले स्ट्रेट मार्क करना है, फिर थोड़ा सा हमने क्रॉस में मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच पे जो मार्क किया यहाँ से हमने शोल्डर का शेप दे देना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे इस तरह से, और अब हमने यहाँ से शेप दे देना है बैक का। इस तरह से हम 1/2 इंच नीचे गए हैं, और अब हमने आर्म होल का शेप दे देना है और इसको कट कर देना है।
सो ये कुछ इस तरह से बैक और फ्रंट है, और अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे प्रिंसेस की। तो जो हमने मार्किंग किया यहाँ से बस इसको कट कर देना है। सो जो पॉइंट बन रहा है हमें उसको भी माइनस कर देना है। हमारा बैक और फ्रंट कट हो गया। अब हम जो ओवरलैप के लिए मार्किंग किए थे उसको कट करने वाले हैं। सो ये हमारा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, हम इसको भी कट कर लेंगे जैसे हमने मार्क किया है। सो गाइस ये नेक है, नेक को भी इस तरह से काट लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।